सो 5:45 के आसपास हम लोग दिल्ली से निकले मनाली जाने के लिए। रोड्स बहुत अच्छे हो गए मनाली के लिए गाइस, बहुत चौड़ी रोड्स थे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। एंड मस्ती करते करते हम फाइनली कीरतपुर पहुँचे, जहाँ से हमने अपने एक फ्रेंड को पिक किया। एंड उसके बाद हम आगे मनाली के लिए दोबारा से निकले। या इट वाज़ अ मेमोरेबल जर्नी। एंड बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रास्तों से निकलने के बाद हम फाइनली एक जगह पर जाकर रुके। उस समय तक कोई प्लान नहीं था वो करने का, वीडियोस बनाने का, तो ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं है। बट यहाँ हमने इस एरिया पे लंच किया। या दिस इज़ मी। एंड ऐसे ही अपनी एक रैंडम फ़ोटो वीडियोस बनाई थी मैंने। एंड फाइनली इवनिंग तक होते होते हम मनाली पहुँचे। बट यहाँ मनाली में इतना रात हो गई थी कि हमें व्यूज़ नज़र नहीं आए। ये व्यूज़ मॉर्निंग के हैं। स्नो कैप माउंटेन्स देखकर हम सब बहुत खुश हो गए थे। एंड इस होटल का व्यू भी बहुत अमेजिंग था एंड स्टे भी। गाइस, ये वहाँ के रूम्स हैं। बहुत अच्छे कंफर्टेबल रूम्स थे एंड व्यू तो अमेजिंग था ही था बालकनी से। एंड इसके बाद हमने अगले मॉर्निंग लंच करके चेकआउट करने के बाद हम थोड़ी देर गेम्स वहाँ पर खेलते रहे। एंड बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट गेम्स थे। एंड फिर हम वापस निकल पड़े इस व्यू के लिए, क्योंकि हमें आगे जाना था सीसू में के आगे जाके फुक्तल करके एक गाँव था जहाँ पे हमारा स्टे था। एंड रास्ते तो आप देख ही सकते हैं कि कितने ऑसम थे। व्यूज़ के लिए तो आप 10/10 दे सकते हैं, इवन 10/10 क्यों 20/10 दे सकते हैं, बिकॉज़ इतने प्यारे व्यूज़ थे कि हमारा कैमरा बंद ही नहीं हुआ। हमने 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑफ़ नहीं किया। एंड इस वजह से हमारा कई बार बैटरी जो है वो ख़त्म हुई। हमने थैंक्स टू आवर फ्रेंड जो कि पावर बैंक लेके चल रहे थे, हम बार बार अपने फ़ोन को चार्ज करते और फिर वापस से इस व्यू को कैप्चर करने में लग जाते। और हमने इतने सारे वीडियोस बनाए। वी एंजॉयड अ लॉट। आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू। रोड्स वर ऑसम, इतनी चौड़ी रोड्स। एंड हर जगह जहाँ से भी आप निकलो आपको लगे कि आपको यहाँ की एक पिक्चर लेनी चाहिए। तो दिस वे वी आर एंजॉइंग होल व्यू। गाइस, ये स्नो है और यहाँ हम हैं और यहाँ पार्टी हो रही है। सो ये मस्ती हमारी पूरे रास्ते चली है। ऐसे ही डिफरेंट रील्स बनाई, गाने गाते हुए। वी ऑल आर एंजॉइंग दिस जर्नी। सो कहते हैं ना कि मंजिलों से ज़्यादा रास्ते प्यारे लगते हैं। तो ये कहावत यहाँ पर बहुत सही लग रही थी कि हमें ये रास्ते इतने अच्छे लग रहे थे कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी फुक्तल को लेकर वो बढ़ती चली गई कि अगर यहाँ इतना प्यारा है तो वहाँ पर कितना ही सुंदर होगा। सो ये मस्तियाँ चलते चलते, रिकॉर्डिंग करते करते, इन व्यू को एंजॉय करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। एंड बिलीव मी, मतलब जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमें ये व्यूज़ उतना ही अपनी तरफ खींच रहे थे। मतलब आई शुडंट से वी नेवर एक्सपेक्ट कि इस तरीके के व्यूज़ हमें मनाली में मिलेंगे। हम इससे पहले भी मनाली कई बार गए हैं, बट ये जो व्यू था और ये जो ट्रिप था वो ऑसम था। यहाँ से मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा इसको अपने लिए बनाना चाहिए, एक मेमोरी की तरह व्लॉग को। और मैंने यहाँ से कैप्चर करना शुरू किया। सो ऐसे ही मस्ती करते करते फाइनली हम अटल टनल पे पहुँचे। यहाँ पे जाके हमें लगा कि हाँ लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे मनाली में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ अटल टनल पर थी। द बेस्ट पार्ट इज़ कि वी वांट कि हमें यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवानी है। एंड यहाँ पे जो बीएसएफ के लोग खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, दे वर सो हेल्पफुल। उन्होंने बड़े ही क्यूटली हमसे बोला कि आप साइड में लगाइए अगर आपको फ़ोटो खींचनी है और आराम से खींचिए। सो हमने पार्क की अपनी गाड़ी को। दिस इज़ आवर कार। तो गाइस, हम यहाँ पर आ गए हैं। बहुत सारी बर्फ़ है और हम यहाँ पर मस्ती भी कर रहे हैं। और मैंने भाभी को ऐसे बोल दिया कि
ये बना के मैंने बोला ये गोला घर में चलो। ओह माय गॉड। और हम अटल टनल पर हैं। नाइस। कहाँ है मेरा? दिस इज अटल टनल। लोग कम है लेकिन फिर भी बहुत है एंड वी आर एंजॉयिंग। सो या ऐसे ही इंजॉय करते हुए हमने ये पूरी अटल टनल पार की। एंड जब हम यहाँ से निकलने लगे तो द व्यूज़ वर अमेजिंग। मतलब यू कैन नॉट फील कि यू आर इन इंडिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम किसी स्विट्ज़रलैंड के पार्ट में हैं। आई नो गाइस, मैं कभी नहीं गई हूँ, मेरा ड्रीम है, मुझे जाना है। बट मेरी इमेजिनेशन में शायद स्विट्ज़रलैंड भी कुछ ऐसा होगा, इससे बहुत बेटर होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा वहाँ पर भी। तो द काइंड ऑफ व्यूज़ वी आर गेटिंग वॉज कहते हैं चुम्मेश्वरी वाला कॉन्सेप्ट, कि इतना प्यारा व्यू था। मतलब हमने पूरे रास्ते बस यही किया है, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। मतलब हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था जब हम इस ट्रिप पे गए थे। एंड शायद ये सही भी होता है, क्योंकि जब आप किसी ट्रिप पर कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना जाते हैं तो जो चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सो या वी गॉट ओवरवेलम विद द व्यूज़। यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि हमें यहाँ पर एक टोल टैक्स काइंड ऑफ देना था। एंट्री टिकट था, आई थिंक 100 रुपीज़ का था, मुझे आइडिया नहीं है गाइज। बट या जब यहाँ से हम निकले तो व्यूज़ वर ऑसम। फिर वही चीज़, हम लोगों का फ़ोन निकल आया और हम फिर वापस से वही सब रिकॉर्डिंग्स करने लगे, बिकॉज़ अब की बार तो मुझे आप लोगों के लिए भी बनाना था। तो बहुत सारी जगह पर मैंने कोशिश की आप लोगों को अपने साथ ले जाने की, शीशु, फुक्तल, और आपको ये व्यूज़ दिखाने की। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू। कैमरा तो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। जहाँ देख रहे हैं ना, इट्स द सेम व्यू, ब्यूटीफुल, नाइस यार। हम सीसू की तरफ आए हैं अब, एंड दिस इज द व्यू। वाओ, इट्स सो नाइस। ओह वाओ, सी। नीचे चलो ना पानी के पास। हाँ चल रहे हैं, हाँ। वहाँ भी चल रहे हैं, वहाँ भी चल रहे हैं। उधर से जाएंगे ना। हाँ हाँ, नाइस। ओह जैसी हम कहाँ आए हैं? वाओ, वाओ। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन। यहाँ पर ये नदी है, यार नाम नहीं पता मुझे इसका। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग हियर इन स्नो। हम जनरली यहाँ पर मई जून में आए हैं, जुलाई में आए हैं, बट फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग इन सो फरवरी मार्च का फर्स्ट वीक है ये, या एंड इट्स अ होली गाइस। सो हैप्पी होली एवरीवन। और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। सो दीज, लेट्स गो डाउन। वाओ, ऐसे जैज़ का फर्स्ट ट्रिप स्नो में, राइट। सो जैज़, तूने पानी देख लिया है ना, पहाड़ देख लिए, अब स्नो की बारी है ना जैज़? Jesse, oh my God, how are you feeling now? He's enjoying actually. Yeah. Jess, ये क्या है? ये क्या है? ओए होए, गिला मत तो। ओहो,
उसको इतना मज़ा आ रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं इसमें गीला हो जाऊँ सारा। सो या दिस इज़ द व्यू गाइज। ओ माई गॉड, इतने बड़े पहाड़ है, कहाँ तक हैं पता भी नहीं चल रहे। या दिस इज़ द रिवर एंड व्यू। या सो वी केम विथ फ्रेंड्स। Yes. उसको समझ नहीं आ रहा। देखो मन खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है ना, जैसे ऐसे बर्फ का पी रहा है। देखो गधे को, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या करूं मैं इसके साथ। सो या एज यूजुअल यहाँ पर सबने अपने अपने उससे फ़ोन से रीलें बनाई हैं, और ये आपने हमारे इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, दुनिया भर की रील्स हमने बनाई यहाँ पर। एंड हमने बहुत इन्जॉय किया इस व्यू को। एंड फिर वापस से हम निकल पड़े दोबारा से आगे। एंड ऑफ कोर्स रास्ता वैसे ही सुंदर, तो कैमरे तो बंद हुए नहीं किसी के। सो एवरीबडी ओपन्स देयर फ़ोन। पूरा टाइम हमने ये व्यूज़ की वीडियोज़ बनाई हैं एंड बहुत सारी रील्स बनाई हैं। एंड अमेजिंग व्यू था गाइस, इतना सुंदर। धूप थी, धूप में बर्फ़ ऐसे चमक रही थी, इट वाज लाइक अ डायमंड। तो मतलब देखा होगा लोगों ने ऐसा व्यू, बट इतने बड़े पहाड़, स्नो, माउंट, सब कुछ एक साथ। मतलब आप जितना भी जहाँ भी जाओ, यू जस्ट फाइंड द व्यूज़। एंड सीरियसली बताऊँ तो आई एम नॉट एबल टू कैप्चर एवरीथिंग, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड बस मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बस इसको कैप्चर ही करती रहूँ। जहाँ अभी एक कैमरे का पूरा बैटरी ख़त्म हो चुका है हमारा, नाउ इट्स द सेकेंड कैमरा। सो या दिस इज़ द व्यू गाइज। और इस ट्रिप को सबसे ज़्यादा इन्जॉय जैज़ ने किया, बिकॉज़ उसको बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर भी सबसे पहला था जो नीचे उतरा, एंड उसको स्नो देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो ही सो मच, मतलब बहुत एक्साइटेड था कि बस मुझे खुला छोड़ दो, एंड आई जस्ट वांट टू सी कि क्या है ये। एंड उसने खूब मस्ती की यहाँ पर। हम लोगों ने भी बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारे वीडियोस लिए, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ऑफ कोर्स बहुत प्यारा व्यू था। एक तरफ नदी, ऊपर पहाड़, सामने इतने सारे पेड़ एंड स्नो, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब पिक्चर्स्क्यू व्यू बोलते हैं ना जिसे, जहाँ पर मतलब हर चीज़ परफेक्ट लग रही थी वहाँ पर। एंड या फिर हम साथ में हमने कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की, जस्ट टू चेक कि मैं पहली बार सेल्फ़ी स्टिक लेकर गई थी, तो देखना चाह रही थी कि कैसा फ़ील देता है। बट स्नो इतनी ज़्यादा थी कि कॉन्ट्रास्ट उसका एकदम अलग ही हो रहा था, बिल्कुल वाइट हो जाता था अचानक से। या दैट्स द थिंग। एंड इसके बाद थोड़ी देर हमने वहाँ स्टे किया, हमने इन्जॉय की उस जगह को। कहते हैं ना आँखों में बसा लेना, तो वी ट्राई टू डू दैट। Kaya mga bacha. Kaya mga bacha. Kaya. He's so happy. And Jesse? Jesse is so happy. Happy Oli! लेट गया। बर्फ खाने लग गया, उसका हो गया। Oh my God. मैं ही आ जाती हूँ। Oh my God. It's so nice. सो या हमने भी कुछ फ़ोटोज़ खींची साथ में, सेल्फ़ी स्टिक का फ़ायदा मिला हमें। एंड वी इन्जॉयड अ लॉट ऑफ दिस प्लेस। एंड ऐसे ही इन्जॉय करने के बाद देन वी अगेन मूव्ड। रास्ता अभी थोड़ा लंबा था, एंड हम पहुँचे फाइनली शीशु कैफ़े। भूख बहुत तेज़ थी लगी हुई, एंड यहाँ ये कैफ़े और इसके व्यूज़ वर अमेजिंग। यू कैन ऑल्सो सी कि कितना प्यारा व्यू था। हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, व्यू को भी और खाने को भी। खाना वॉज गुड बिकॉज़ मतलब पास्ता, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड्स एंड कोल्ड कॉफ़ी, हमने ये सब मंगाया। और मतलब कम से कम नहीं तो आधा घंटा हम यहाँ बैठे होंगे। हमने इस प्लेस को
प्रॉपर इंजॉय किया एंड उसके बाद खाना वाना खा के या हमारा फिर से फ़ोटो सेशन स्टार्ट हुआ बिकॉज़ ऑफ कोर्स इतनी प्यारी जगह है तो फ़ोटोज़ तो बनती हैं इस जगह पर। तो सो आई थिंक इस कैफ़े की जो एडवांटेज थी वो उसका व्यू था, इसकी स्पेस थी एंड जिस जगह पे ये बना हुआ था उस वजह से ये बहुत हाइप्ड नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि वर्थ था यहाँ पे स्टे करना, बट बहुत एक्सपेंसिव था। तो बिल तो हमारा बहुत अच्छा खासा आया, लेकिन येस एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। जैस को भी हर थोड़ी थोड़ी देर में उठकर ये व्यूज़ देखने थे। उसको ये लग रहा था कि सब आगे से व्यूज़ देख रहे हैं तो मैं भी आगे से देखूँगा, जबकि उसके पास पीछे पूरी विंडो थी एंड उसने खूब इन्जॉय किया। उसके पास हाफ़ स्पेस था लेकिन उसने हाफ़ स्पेस में भी बहुत अच्छे से मैनेज किया एंड मुझे लगता है कि वो सबसे स्वीटेस्ट मेरे पेट है मेरे पास, जिसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। वो मेरे साथ बहुत सारी जगह गया एंड बहुत कंफर्टेबली जाता है। मतलब मैंने उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर बेटिंग कर रखी थी सो दैट ही कैन सेट। हम कहाँ हैं बेबी? कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हम बच्चा? सो वापस से फिर वही व्यूज़, मतलब उससे भी बेटर व्यूज़। मतलब हम जितना आगे बढ़ते जा रहे थे व्यूज़ उतने ही बेटर होते जा रहे थे, पहाड़ उतने ही बड़े होते जा रहे थे एंड स्नो उतनी ही ज़्यादा। सो बहुत ही प्यारा व्यू था ये एंड फाइनली वी रीच्ड आवर सो डेस्टिनेशन। गाइस, ये रास्ता था जिससे हम लोग आए एंड दिस इज द प्लेस जहाँ हम अगले 2 दिन रुकेंगे एंड सी द व्यू। Oh my God. What else you want? Beautiful view, beautiful place, and beautiful stay. Yeah, that's it. So I'll show you the rooms later. ऊपर से आकर स्टेयर्स है and there is a room here. So yeah, this is the room. Nice. इसको गर्म रखने के लिए गाइस देखो ये चिमनी टाइप बना रखी है पुराने टाइम का एंड ये रूम है, ब्यूटीफुल रूम with wardrobe and yeah, it's bed proper is nice and यहाँ से बाहर आलू गाजर आलू बीन्स कुछ ये देखो आलू गाजरों की बातें हो रही है यहाँ गाइस। ये डिसाइड हो रहा है मेन्यू कि कल क्या खाएंगे। या सो क्या खाएंगे मैडम आप? बताओ भैया। राजमा चावल एक सब्जी बनाते ना, सब्जी कौन सी बनाओगे? ये देखो बात कर रहे हैं कि उसके साथ कड़ी है ना। और Jess is enjoying. Jess is saying कि Mama, where is our room? So yeah, this is the full almirah. चलो मुद्दे की बात करो। This is Bay. मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात। मुद्दे की बात। ये आज आप लोग So guys देखो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि सुबह उठ के जिसके पास होगी वो अच्छी रील बना देगा। So यहाँ लोगों को रील चाहिए एंड एक ये रूम लिया है, छोटा रूम है बट या वेरी नाइस क्लीन एंड विद द व्यू ऑल्सो। यहाँ से भी ऑफकोर्स डिफरेंट व्यू है पहाड़ों का। एंड जैज सारी इंस्पेक्शन करता हुआ है। जैज यू आर एंजॉइंग, जैज यू आर एंजॉइंग दिस। ओह वाह, है बेटा अच्छा लग रहा है। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? चलो 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 चलो। जो मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर इस समय -6 है एंड या लोगों का फ़ोटो सेशन नहीं ख़त्म होके दे रहा। देखो दे यार, हाँ दिखाओ, देखो ये लोग ना मानेंगे, पूरा दिन हो गया इनको बट या
दे आर रेडी. एक देखो न्यू फोटोग्राफर इन टाउन. Why only vlogger? We have photographer also. देखो एक ये हमारे पास और है सेल्फी स्टिक, मिलिए इनसे. अब ये सूरज डूब चुका है एंड ये ना इनके सेब के पेड़ है. एंड या दिस इज़ द व्यू. ये इनका बैक है एंड ऐसे करते करते दिस इज़ द फ्रंट इनका. हाँ, एंड दिस इज़ the view, whole view. तो 360 डिग्री इट्स अ ब्यूटीफुल. आई थिंक जो ऊपर दिख रहे हैं ना पेड़, ये सारे सेब के पेड़ हैं. या सो आई एम मेकिंग दिस व्लॉग टू क्रिएट आवर मेमोरी फोल्डर एंड आप लोगों को भी दिखाने के लिए कि गाइस देखो, इंडिया में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो हमने एक्सप्लोर ही नहीं की हुई है. एंड वी शुड एक्सप्लोर मोर नाउ. It's nice, wow. And I'm sure ये रात में उतना बहुत अच्छा लगेगा जब चांदनी रात होगी. एंड ये जो वाइट कलर है ये और अच्छा लगने लगता है. सो नाइट में फिर एक बार दिखाऊंगी मैं आपको, अगर मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पाया तो. सो इवनिंग में वहाँ के जो ओनर थे राकेश जी, उन्होंने हमें बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से वेलकम किया ट्रेडिशनल वे में. और उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए छंग बनाई, विच इज़ बेसिकली अ राइस बेयर. एंड उसको एक ट्रेडिशनल वे में किस तरीके से वो लोग अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं वो दिखाया. एंड बहुत अच्छा लगा जानकर यार. ये स्टेज में रुकने का ना, होम स्टे में यही फ़ायदा होता है कि हमें मौका मिलता है ऐसे ट्रेडिशंस को जानने का. वरना जब आप होटल्स में रुकते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है. और यहाँ का ना जो ट्रेडिशन है ये मिक्स्ड है. यहाँ हिमाचल और आपका कहना चाहिए बुद्धिज़्म कल्चर ज़्यादा है. तो इन्होंने उसी वे में हमें सारा सर्व किया. एंड इन्होंने जो टोपी पहनी है, हमने इनसे पूछा कि ये क्यों आपने इस तरीके के इसके ऊपर फ्लावर्स क्यों लगे हैं. तो उन्होंने हमें बताया कि हम मेहमानों का जब भगवान का वो करते हैं तो हम कुछ अच्छा पहनते हैं सर पे, उनको वो करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए. और यहाँ पर ये देखो अलग ही खुशी है. दारू खुलते टाइम तो कई बार लोगों को ये मुस्कुराहट आप दिन भर नहीं देखते हैं, ये सिर्फ रात को मिलती है आपको. अभी पीने वाले कौन? एक आप है, एक आप है और एक वो पे. आप है. फिर एक और लाना पड़ेगा. जेंट्स का राइट हैंड, लेडीज का लेफ्ट हैंड. ओके. अब आप तुम्हें उम्मा करूँगा, आपने जुले करना, ठीक है सर. सो यहाँ पर वो हमें बता रहे थे कि हमें क्या करना है बिफ़ोर स्टार्टिंग आवर ड्रिंक्स. तो कुछ बटर को उन्होंने लेफ़्ट और राइट पे डिपेंडिंग कि मेल है फीमेल है लगाया. एंड वी हैव टू से जुले. तो ये हमसे वही करवा रहे हैं. एंड ये है, दिस इज राइस बेयर. ये फर्मेंटेड होती होगी ना, हाँ. राइस को फर्मेंट करके. अब ये आ गया जूनिपर. क्या होता है ये जूनिपर? ये गांजे की मूसिका इसकी शक्ल ये तो उसके लिए काम होता है, पूजा पाठ के लिए. अच्छा. पहले कहाँ अगरबत्ती होता था. हाँ. इसी से करते थे. अच्छा. इसको हाथ में लो आप. हाँ, कुछ वो लोकगीत भी सुनाओगे? अरे नहीं. सुना दो यार, आपको आता होगा. सुना दो. अरे म्यूजिक डाल दे यार. नहीं नहीं नहीं, आप सुन रहा है कोई भी पहाड़ों वाला. आप दोनों ने 3 बार हल्का हल्का ऐसा करना, ठीक है? दोनों ने क्या करना है? ऐसा ऐसा. अच्छा. हाँ. प्रसाद देंगे भगवान को चढ़ाना. अच्छा, भोग ऐसे करके यूं. हाँ. तो मेरा हाथ चेंज करना पड़ेगा. एक मिनट ठहरो, फिर मैं यहाँ 3 बार ऐसा घुमाऊंगा इसको. मैं करो, आप दोनों स्टार्ट करो. सो ऐसे ही ये हम सब ने 3 बार उसको वो किया. भगवान को हम चढ़ाते हैं एक्चुअली इस तरीके से बिफ़ोर स्टार्टिंग आवर ड्रिंक्स. तो यहाँ पर वो वही बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या करना है इसके अंदर. तो यही सब कुछ चल रहा था, विच इज़ वेरी नाइस. क्योंकि ये सब चीज़ें आप स्टेज में ही समझ पाते हो, इन लोगों के बीच में रह के समझ सकते हो. वरना होटल्स में आपको कहाँ पता कि क्या कल्चर्स हैं, कैसा खाना है, क्या है. तो ये सब चीज़ें यहीं समझ आती है. एंड जो कन्फ्यूजन हो रहा था तो वो वहाँ पे पूछ रही है सेजल कि कैसे करना है. एंड इस तरीके से वी स्टार्टेड आवर इवनिंग विद द ड्रिंक्स.
एंड लास्ट में जो हमें जूनिपर उन्होंने दिया था वो हमसे वापस लिया, क्योंकि उसको वो अग्नि में डालते हैं एक तरीके से वो करने के लिए। Cheers! Cheers, guys! राइस बियर के साथ cheers! सो ये हमारा फर्स्ट डे था वहाँ नाइट स्टे का, एंड इसके अगले दिन हमने बहुत सारे और धमाल किया है। तो स्टे ट्यून, हमारा नेक्स्ट एपिसोड आप ज़रूर देखना, उसमें यू विल फाइंड कि हमने वहाँ पे और क्या मस्ती की है।